गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। लास्ट ईवीएस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर सेकेंड माय फैमिली यानी मेरा परिवार। आप सब लोगों का परिवार है जिसमें मम्मा पापा दादा दादी चाचा चाची बड़े पापा बड़ी मम्मी उनके बच्चे और आप लोग सब लोग साथ में रहते हो। गॉट इट। किसी किसी की फैमिली जॉइंट है, किसी की फैमिली स्मॉल फैमिली है यानी उनके दादा दादी गांव में रहते हैं, वो लोग यहाँ अकेले रहते हैं। तो हर किसी की फैमिली होती है। स्क्रीन पे देखो, फर्स्ट एक्टिविटी दिख रही होगी, टाइम टू थिंक हु इज़ योर फेवरेट रिलेटिव। अच्छा, सब लोगों के फैमिली में कोई ना कोई एक रिलेटिव फेवरेट होता है। जैसे कि किसी की बुआ फेवरेट होती है क्योंकि जब बुआ आती है तो वो उनके लिए बहुत सारी चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज, गिफ्ट वगैरह लेके आते हैं, टॉयज़ लेके आते हैं। किसी किसी के चाचा फेवरेट होते हैं, किसी के बड़े पापा फेवरेट होते हैं, किसी के मामा जी, किसी के नाना नानी दादा दादी। तो जो फर्स्ट एक्टिविटी दिख रही है, हु इज़ योर फेवरेट रिलेटिव, राइट टू सेंटेंस अबाउट हिम और हर। आपको आपके फेवरेट रिलेटिव के बारे में 2 सेंटेंस यहाँ पे लिखने हैं, फिर चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। कंपेयर whatever you have written with your friend and tell, make a collage with the writing of the whole class। अच्छा, जो सेकंड है वो जब हम लोगों की क्लासेस लगेंगी तब हम वो वाली सेकंड पॉइंट करेंगे। तब तक आप लोग फर्स्ट पॉइंट करना, आपका जो भी फेवरेट रिलेटिव है उसके बारे में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसके बारे में आपको 2 सेंटेंस इनमें लाइन्स में लिखने हैं। गॉट इट। चैप्टर स्टार्ट करें हम लोग। Our family। We all live with our family। हम सब लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। Our family consists of our parents and siblings। फैमिली के अंदर कौन कौन होता है? मम्मी पापा और भाई बहन। Sometime our grandparents also live with us। बहुत जनों के साथ उनके दादा दादी भी रहते हैं। This is Jane's family। We can see all her relative in the picture। आपको जैन की फैमिली दिख रही होगी, देखो उसके फैमिली पिक्चर में उसके सारे फैमिली मेम्बर्स दिखाई दे रहे हैं। But them do not live with her in the same house। But वो सब उसके साथ उस घर में नहीं रहते हैं। Jane live with her parents, younger brother and grandparents in Delhi। जेंस जो है वो अपने पेरेंट्स यानी मम्मी पापा, उसके छोटे भाई और दादा दादी के साथ दिल्ली में रहते हैं। दे आर हर इमीडिएट फैमिली। वो लोग दिल्ली में रहते हैं। जेन्स फादर इज़ अ डॉक्टर वाइल हर मदर इज़ एन एस्ट्रोनॉट। अच्छा, जेन्स की जो पापा हैं वो हैं डॉक्टर और उसकी मम्मा एस्ट्रोनॉट हैं। जेन्स एंड हर ब्रदर आर वेरी एक्साइटेड अस देयर अंकल आंट एंड देयर सन रॉब हैव कम टू विजिट देम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जेन्स जो है, जेन्स और उसका भाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। क्यों? क्योंकि उसके जो अंकल और आंटी और उनका जो बेटा रॉब है वो ऑस्ट्रेलिया से विजिट करके अभी आ रहे हैं। जेन्स अंकल एंड हिज फैमिली मेक अप हर एक्साइटेड फैमिली। उनके जेन्स के जो अंकल थे उनकी फैमिली भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। Jane's family member have all got together to celebrate Christmas। अच्छा, जेन्स की जो फैमिली थी वो लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करने वाले थे एक साथ। टेक अ क्लोज लुक एट जेन्स फैमिली। व्हाट डू यू सी। जेन्स की फैमिली को ज़रा एक बार क्लोजली देखो, आपको क्या नज़र आता है। डू ऑल द फैमिली मेम्बर लुक सिमिलर। क्या उसके सारे फैमिली मेम्बर सिमिलर दिख रहे हैं? देखो ज़रा, मैंने फ़ोटो को जूम किया है, देखो ज़रा आपको
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। जेंट्स की फैमिली की फ़ोटो को देखो ज़रा, क्या उसके सारे फैमिली मेम्बर्स सिमिलर दिख रहे हैं आपको? क्या उन लोगों ने एक ही जैसे कपड़े पहने हैं? देखिए आप लोगों ने फैमिली, क्या उन सभी ने एक जैसे कपड़े पहने हैं? नहीं, उन सभी के कपड़े डिफरेंट डिफरेंट हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। व्हाट डू यू सी? डू ऑल द फैमिली मेंबर लुक सिमिलर? क्या सारे फैमिली मेंबर सेम दिख रहे हैं? आर ऑल ऑफ देम वेयरिंग द सेम टाइप ऑफ क्लोथ? क्या उन सभी लोगों ने एक जैसे कपड़े पहने हैं? नहीं। यू कैन सी दैट थ्रू दे में बी सिमिलरिटी इन फीचर बिटवीन द फैमिली? क्या उनकी फैमिली के अंदर आपको कुछ सिमिलरिटी दिख रही है? फीचर बिटवीन द फैमिली मेंबर्स, दे आर सिमिलर ऑल्सो। वो आप लोगों को डिसिमिलर, देखो आप, मैं फिर से एक बार फोटो दिखा देती हूँ। जेंट्स की फैमिली को देखो, इन सब लोगों ने अलग अलग टाइप्स के क्लोथ्स पहने हुए हैं, ये दिखने में भी अलग अलग दिख रहे हैं। गॉट इट? यानी इन लोगों के अंदर सिमिलरिटी नहीं दिखाई दे रही है। वाइल जेंट्स अंकल इज फेयर, हर फादर इज थिक एंड डार्क। जेंट्स के जो चाचा हैं वो बहुत ही ज़्यादा गोरे, फेयर यानी गोरे हैं, और उनके जो पापा हैं वो थिक एंड डार्क है, थिक एंड डार्क है। एवरी इंडिविजुअल मेंबर हैज़ डिफरेंट टेस्ट टू। वो जो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सभी ही दिखने में अलग अलग है। जेंट्स ग्रैंड मदर वेयर अ साड़ी एंड हर मदर लाइक वेयर सलवार कमीज। जेंट्स की जो दादी थी उन्होंने पहना हुआ था साड़ी, और जेंट्स की जो मम्मी थी उन्होंने पहन रखी थी सलवार कमीज। क्या पहन रखा था? सलवार कमीज। हर आंटी लाइक वेयर स्कर्ट एंड शर्ट, और उनकी आंटी ने स्कर्ट और शर्ट पहनी हुई थी। जेंट्स फादर इज कंफर्टेबल इन अ पेयर ऑफ ए जींस while her grandfather wear only धोती कुर्ता। जेंट्स के जो पापा थे उन्होंने पहन रखी थी जींस, और उनके दादाजी ने पहन रखी थी धोती और कुर्ता। मेंबर ऑफ द सेम फैमिली में ऑल्सो हैव डिफरेंट हैबिट्स। उनकी जो फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे उन सबके डिफरेंट हैबिट्स, यानी उनका जो नेचर था वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से भिन्न था। उनकी जो हैबिट्स यानी जो शौक थे वो भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलग थे। इम्पोर्टेंस ऑफ ए फैमिली, फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या होती है? अ फैमिली गिव अस लव, केयर एंड सपोर्ट। एक जो अच्छी फैमिली होती है वो हमें क्या देती है? बहुत सारा प्यार, केयर यानी देखभाल, और सपोर्ट करती है। किसी भी काम को जब हम करते हैं तो हमें सपोर्ट करती है। अवर फर्स्ट learner begin in our family, we celebrate good thing and festival together। देखो, अगर हम कोई चीज़ कहीं से सीखते हैं तो वो फर्स्ट होती है हमारी फैमिली से हम लोग हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ, जो भी स्टार्टिंग लर्निंग थिंग्स जो होती है वो हम लोग हमारी फैमिली से ही सीखते हैं। जैसे कि बड़ों से बात कैसे की जाती है, दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, किससे कैसे बात करें, तो ये सब चीज़ें हम लोग कहाँ से सीखते हैं? हमारी फैमिली से सीखते हैं। कहाँ से सीखते हैं? हमारी फैमिली से सीखते हैं। और हम लोग हमारी फैमिली के साथ ही गुड टाइम स्पेंड करते हैं, प्लस जो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं वो भी हम लोग हमारी फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। आवर फैमिली ऑलवेज स्टैंड बाय अस एंड हेल्प अस इन टाइम ऑफ नीड। देखो, फैमिली जो होती है हमेशा आपके सपोर्ट में खड़ी रहती है। जब भी आपको आपकी फैमिली की ज़रूरत होती है तो आपकी फैमिली आपके लिए खड़े रहते हैं। आपको किसी काम को करने के लिए हेल्प चाहिए होती है तभी भी आपकी फैमिली आपकी हेल्प करती है। चेंजिंग रूल ऑफ फैमिली मेंबर्स,
In earlier time, every member of a family had a different role to play. देखो, फैमिली के अंदर हर एक किसी मेंबर का एक अपना रोल होता है। जैसे कि पापा ऑफिस जाते हैं, आपकी ज़रूरत के सामान के लिए पैसे कमाते हैं। मम्मी आपके लिए खाना बनाते हैं, आपकी स्कूल यूनिफॉर्म का ध्यान रखते हैं, आपकी पढ़ाई का ध्यान रखती हैं, आपके होमवर्क, आपके प्रोजेक्ट्स, आपका बैग, आपकी स्कूल यूनिफॉर्म, इन सब के बारे में मम्मा कंसर्न रहती हैं। तो फैमिली मेंबर्स में जितने भी मेंबर्स होते हैं, उन हर एक फैमिली मेंबर्स का एक पर्टिकुलर रोल होता है। जेन्स ग्रैंडमदर इज अ होम मेकर, शी लाइक स्टे एट होम। जेन्स की जो ग्रैंडमदर यानी उनकी जो दादी थी वो होम मेकर यानी हाउसवाइफ थे और वो घर पे ही रहते थे। शी लव कुकिंग, क्लीनिंग एंड लुकिंग आफ्टर एवरीवन इन द फैमिली। जेन्स की जो दादी थी उन्हें खाना बनाना बहुत पसंद था। वो घर पे रहते थे, खाना बनाया करते थे और घर की साफ सफाई का भी ध्यान रखा करते थे। जेन्स ग्रैंडफादर हैड अ टेक्सटाइल बिजनेस इन चेन्नई। जेन्स के जो ग्रैंडफादर थे उनका टेक्सटाइल का बहुत बड़ा बिजनेस था चेन्नई में। कहाँ था बिजनेस? चेन्नई में। ही वुड अर्न फॉर द होल फैमिली, वो अपनी फैमिली के लिए कमाया करते थे पैसे। ही वुड ऑल्सो टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन फॉर हिज फैमिली ऑन हिज ओन। अच्छा, घर के जो डिसीजन हुआ करते थे वो भी उनके दादाजी ही लिया करते थे। इन जेन्स इमीडिएट फैमिली बोथ हर पेरेंट्स वर्क। जेन्स की जो फैमिली थी उसमें उसके पेरेंट्स दोनों ही काम किया करते थे यानी ऑफिस जाया करते थे। When they come back from work, they complete the household chores together. फिर जब वो घर आया करते थे, जब वो ऑफिस से वापस घर आते थे तो वो उनका जो काम हुआ करता था वो दोनों ही एक दूसरे की हेल्प से किया करते थे। Jens and her brother are also given chores to do every day. Her mother and father take important decision about the family together. जो भाई था वो साथ में मिलकर काम किया करते थे और उनके जो मम्मी पापा थे वो जब भी ऑफिस से उनके घर के जो इम्पोर्टेंट डिसीजन हुआ करते थे वो भी वो साथ में ही लिया करते थे। तो क्लास 4 ये आज आपका चैप्टर 2 माई फैमिली कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आपका आज का होमवर्क ये है कि आपको ये चैप्टर घर पे अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको सारी जो कन्फ्यूजन है इस किसी चैप्टर में वो क्लियर हो जाए और आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो आप लोगों को आंसर इनके पता होंगे। गॉट इट? तो आज की क्लास हम लोग यहीं होमवर्क करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।